हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ मेरे प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया होंगे और अच्छे से पढ़ाई-लिखाई कर रहे होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज की क्लास हमारा सीयूईटी 2026 पीवाईक्यू का बच्चों जो हमारा सेशन चल रहा है उसका लेक्चर नंबर बेटा 4 होने वाला है, ठीक है? जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाले यूनिट से बच्चों क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी कि बच्चों इस यूनिट से क्या-क्या क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है हमारे सीयूईटी एग्जाम में, उन सभी का बच्चों डिटेल में हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 ऑलरेडी देख चुके होंगे और आपको बेटा वहाँ से बहुत ही हेल्प मिल रहा होगा, क्योंकि सारे बच्चों वो पीवाईक्यू क्वेश्चंस ही हैं और किसी भी एग्जाम को बच्चे क्रैक करने के लिए उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन को लास्ट टाइम पे सॉल्व करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे कि आपका कॉन्फिडेंस बच्चों बिल्ड होता है। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग अपना अगला यूनिट की बात कर रहे हैं जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इसमें बच्चा हमारा 2 चैप्टर शामिल होता है ना? चौथा चैप्टर यानी कि मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म और 5वां चैप्टर बच्चे मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इन दोनों के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए पहले फॉर्मूला थोड़ा सा डिस्कस कर लूं, ठीक है? क्योंकि फॉर्मूला बेटा आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो चलिए बेटा, पहला फॉर्मूला होता है बायो सेवर्ट लॉ का, dB इक्वल्स टू म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। सेकेंड फॉर्मूला बेटा इसी का वेक्टर फॉर्म है, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाएगा। अगला फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, कोई हमारे पास एक सर्कुलर करंट कैरिंग मान लो लूप है, उसके एक्सियल पोजीशन पे आप लोग मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकालते थे, वो वाला फॉर्मूला है। चौथा वाला फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों एम्पियर सर्किटल लॉ है, ठीक है? बी डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। नेक्स्ट फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों क्या? बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर, यानी कि हमारे पास इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के किसी पॉइंट पर बच्चों के कारण किसी पॉइंट पर जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे, उसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला नंबर बच्चे 6 जो है हमारे पास सोलेनॉइड का फॉर्मूला है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। 7th नंबर फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में बच्चों मोशन कर रहा होगा तो ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, बेटा ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास, इसको हम लोग लॉरेंस फोर्स भी कहते हैं। अगला फॉर्मूला 9th नंबर है बच्चा कि जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर उसमें एंट्री मारता है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर, तो बेटा वो बच्चे सर्कुलर मोशन करने लग जाता है, उसकी रेडियस का ये फॉर्मूला है। आपको ये सारे फॉर्मूले बच्चों याद होना चाहिए। उसी केस में हम लोग टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला है कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग वायर रखा जाएगा तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एफ इज इक्वल्स टू आई एल बी साइन थीटा। ये इसका बच्चों वेक्टर फॉर्म है। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चे होता है, दो पैरेलल वायर है, करंट कैरिंग वायर है मेरे प्यारे बच्चों, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, तो ये फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला बेटा हमारे पास क्या है कि भाई अगर कोई करंट कैरिंग लूप अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो बच्चों वो अपने ऊपर टॉर्क एक्सपीरियंस करता है, तो टाउ इक्वल्स टू आई ए बी साइन थीटा। आगे चल के हम इसी को आई इंटू ए को बेटा हम क्या बोल देंगे, एम बोल देते हैं, ठीक है? तो यहीं पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, और टाउ इज इक्वल्स टू एम बी साइन थीटा, ठीक है? जहां पे हमने लिखा कि भाई एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको हम आई इंटू ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला उसी से वेक्टर फॉर्म बन गया। ये बच्चों सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है, ये करंट सेंसिटिविटी है, ये बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी है, ठीक है? ये सब वोल्टेज सेंसिटिविटी का हमारे पास, सॉरी ये करंट सेंसिटिविटी का है और ये बच्चों वोल्टेज सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। वोल्टेज सेंसिटिविटी के फॉर्मूले को हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास है
जब हम गैल्वेनोमीटर को अमीटर और वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं तब ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चों अमीटर के लिए है, ये बच्चों गैल्वेनोमीटर के लिए है, उसका हम लोग जो आर निकालते थे। ठीक है, ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल है किसी भी मैग्नेट्स का, जो बार मैग्नेट्स होता है। ठीक है, और यही फॉर्मूला मैं अभी जस्ट आपको बता के आ रहा था कि m इज इक्वल टू आई इंटू ए। अगर नंबर ऑफ टर्न्स बेटा n है तो हम उसको n आई ए भी कह देते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारे फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों को याद होगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक्सियल पोजीशन पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, वही बार मैग्नेट के लिए हम लोग उसके एक्सियल और इक्वेटोरियल पे बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं, उसका फॉर्मूला है ये। मेरे प्यारे बच्चों, वही मैं कहा ना कि भाई उसको मैं m लिख दूंगा तो m भी साइन थीटा, ये उसका क्रॉस प्रोडक्ट वाला यानी कि वेक्टर फॉर्म है। ठीक है बच्चों, ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। ये मेरे प्यारे बच्चों इसको भूल जाओ। ठीक है, ये हमारे पास सिलेबस में नहीं है तो मैं इसको बच्चे कट्टी पिट्टी कर देता हूँ। पहले पूछा जाता था तो ये कट्टी पिट्टी, ये कट्टी पिट्टी, ये हमारे पास सिलेबस में है बेटा, ये भी हमारे पास सिलेबस में है, ये भी हमारे पास सिलेबस में है। तो ये सारे फॉर्मूले मेरे प्यारे बच्चों आपको याद रहने चाहिए। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूले पर बेस्ड मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन बच्चों स्टार्ट करते हैं। 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया है बार मैग्नेट का। क्वेश्चन कहता है a bar magnet of magnetic moment, this has poles 20 सेंटीमीटर apart, the pole strength would be। ठीक है बेटा, देख क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान से बेटा। मैग्नेटिक मोमेंट यानी कि हम उसको अगर कैपिटल एम लिखते हैं तो वो दिया है बच्चों 5 एम्पियर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, बहुत सही सर। जो बच्चे डाइपोल होता है, अगर मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए डाइपोल बना दूं यहाँ पे, ठीक है, बार मैग्नेट से हम लोग बना रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों ये हमारे पास बार मैग्नेट का मैग्नेट बार मैग्नेट बन गया। ये मेरे प्यारे बच्चों मान लो ये एन पोल है, ये हमारे पास एस पोल है। तो ये जो इफेक्टिव लेंथ होती है 2l जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है बेटा, तो वही हमको गिवन है। तो यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया 2l इज 20 सेंटीमीटर यानी कि 10 टू द पावर माइनस का 2 मीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है पोल स्ट्रेंथ वुड बी, तो बेटा ये जो होता है इसको हम लोग पोल स्ट्रेंथ बोलते हैं। एनसीईआरटी बच्चा इसको क्यूएम लिखती है और एस वाले को हम माइनस क्यूएम लिखते हैं और बच्चे एन वाले को हम लोग प्लस क्यूएम से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे मैं सीधा सीधा इसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता हूं, तो एन वाले के लिए प्लस एम और इसके वाले के लिए बच्चों माइनस एम। ठीक है, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आपको पता होगा। तो अब बेटा हमको कैलकुलेट क्या करना है, यही पोल स्ट्रेंथ यानी कि स्मॉल एम की वैल्यू। सर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वही m इज इक्वल्स टू कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l वाला फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए। तो वी नो दैट कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l के, तो यहां से स्मॉल m का फॉर्मूला बन जाएगा कैपिटल M बाई 2l। तो कैपिटल M की वैल्यू बेटा गिवन है 5 और यूनिट का हमेशा मैं कहता हूं विशेष ध्यान आपको देना है। ये 20 सेंटीमीटर है तो हो जाएगा बच्चे 20 इंटू 10 टू दावर माइनस 2। तो यहां से स्मॉल m की वैल्यू बच्चे ये 10 के पावर माइनस 2 ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा 500 और ये बच्चा बचा हमारे पास 20। तो इससे इसको कट्टी पिट्टी कर दिया, 2 से बच्चों इसको कट्टी पिट्टी करेंगे तो हमारे पास 25 आ जाएगा आंसर। तो 25 हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, यानी कि दिस। ठीक है, और आप यूनिट तो निकाल ही सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी है ही नहीं। ठीक है, यूनिट कैसे निकालेंगे कि भाई यहां से m की यूनिट क्या है, एम्पियर मीटर स्क्वायर, और ये बच्चों मीटर, तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा तो एम्पियर मीटर हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया। आप देख पा रहे हैं कि कितना आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 बेटा हमारे पास है 2023 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कहता है a closely bound circular coil of radius 10 सेंटीमीटर carries a current of 6.4 ampere। ठीक है बेटा, if number of turns in the coil are 10 then magnetic moment of this coil।
देखो मैग्नेटिक मोमेंट आप देख पा रहे हो कि पहले क्वेश्चन में भी मैग्नेटिक मोमेंट वाला फॉर्मूला यूज हुआ है और बेटा इस वाले क्वेश्चन में भी मैग्नेटिक मोमेंट वाला ही फॉर्मूला बेटा यूज हो रहा है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे लेकिन हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, आई इंटू ए। लेकिन केवल आई इंटू ए नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स का भी यूज करेंगे, एन आई ए का यूज करेंगे, ठीक है। बेटा डेटा क्या गिवन है, तो मैं डेटा को यहाँ पे मान लो लिख देता हूँ। डेटा हमारे पास गिवन है बेटा, उस सर्कुलर क्वाइल की जो रेडियस है वो गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो इसको लिख सकते हैं 10 इंटू 10⁻⁻² मीटर हो जाएगा। समझ गया बेटा, समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट बच्चों हमको क्या गिवन है भैया, करंट की वैल्यू। तो आई की वैल्यू गिवन है 6.4 एम्पियर, 6.4 एम्पियर, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्न्स हमको गिवन है 10। तो बस सब कुछ वैल्यू हमको पता ही है बेटा, फटाफट इसमें डाल देंगे। तो m की वैल्यू लिखने जा रहे हैं 6.4 इंटू 10, सॉरी ऐसे पहले n की वैल्यू लिखो भाई, नहीं तो बच्चे इसी में गड़बड़ा जाते हैं। तो n की वैल्यू 10 है, i की वैल्यू 6.4 है और a की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो बेटा हम क्या करें, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, बाद में कैलकुलेशन करते हैं आगे चल के। तो हो जाएगा हमारे पास m इज इक्वल्स टू 10 इंटू 6.4 इंटू 3.14 इंटू बेटा हो जाएगा r की वैल्यू, ये हमारे पास है 10⁻⁻1, ठीक है। तो यहां से 10⁻⁻1 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, क्या मैं इसको इससे मल्टीप्लाई ही कर दूं, आप कहेंगे सर कर लीजिए, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 64, ठीक है। और ये हो जाएगा 3.14 और ये हो जाएगा बच्चे 10⁻⁻2। क्या इतनी बातें मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। तो इसको बेटा आप क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा जो मल्टीप्लाई करने पे हमारा आंसर आ रहा है और 64 इंटू 3.14, तो आंसर आ रहा है बच्चे 2.0096, ठीक है बेटा, इतना हमारे पास फाइनल आंसर आएगा। समझ गए, ये हो जाएगा एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो एक बार देख लीजिए भाई कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन ही मेरे प्यारे बच्चों हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको बेटा कैलकुलेट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हो कि कैलकुलेशन बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, ये बच्चों मैग्नेटिज्म एंड मैटर का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा दी इज करेक्ट स्टेटमेंट गिवन बिलो आर। तो बेटा क्या क्या करेक्ट स्टेटमेंट है, 5 हमारे पास ऑप्शन दिया है, क्या क्या चीजें वो भी लिख दिया है और ऑप्शन बेटा आपको यहाँ मिल रहा है, ठीक है, ए बी सी डी जो भी है, ठीक है। तो पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्या हमारे पास करेक्ट रिलेशन है। चलिए फटाफट सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों रिलेशन को देखिए भाई कि क्या रिलेशन सही होने वाला है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों बी रिलेशन सही है, म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 + काई, हम लोग इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच प्लस एम, ये करेक्ट होगा, जल्दी बता दो, जल्दी से बता दो मेरे प्यारे बच्चों। फॉर्मूला दिखा देता हूं आपको, आ जाओ आ जाओ, ये फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला था बेटा, ये भी फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां से बेटा हमारे पास ये भी सही है, ये भी सही है, और काई एम इज इक्वल्स टू m/h है। तो हमारे पास ये भी करेक्ट आ गया और बेटा ये भी करेक्ट आ गया। बी नॉट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एच भी होता है। तो बी सी ई यानी कि बेटा हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों एकदम हमारे लिए करेक्ट आंसर है, ठीक है। जल्दी से बता दो क्या यहां तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों के लिए करेक्ट हैं, ठीक है। अगर करेक्ट हैं तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग बता सकते हैं।
एक सेकंड बेटा जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बेटा 25 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आपसे कह रहा है कि भाई मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। तो बेटा देख यहां पे क्या है ना, यूनिट का खेल है। यूनिट, यूनिट, तो यूनिट एंड डायमेंशन आपको पता होना चाहिए भाई, इतना तो ठीक है। चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट यानी कि मैग्नेटिक फील्ड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बेटा, तो हमारे पास ये तो इसके सामने सामने ही सही सही लिख दिया है क्या, 4132 कहीं है क्या, 4132। देख बेटा मैग्नेटिक फील्ड, देख बच्चे फ्लक्स से, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। ठीक है, तो यहां से बी का जो हमारे पास यूनिट हो जाएगा पाई बाई ए हो जाएगा। तो इसका हो जाता है वेबर, इसका हो जाता है मीटर स्क्वायर। तो वेबर पर मीटर स्क्वायर यानी कि ए का 4 तो है ही, तो ए का 4 कौन सा है, ए बी ही ऑप्शन में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, समझ गए। बी ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल कर, जिसके सामने जो दिया है वही उसका बच्चे यूनिट है, आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्दर हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ए में बस केवल 4 दिया है एक ही में, तो हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, आसान भी हो गया। अगर मान लो कहीं और पे चौथा दिया होता तो हम और को चेक करते। ठीक है, बाकी आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बिल्कुल कोई समस्या वाली बातचीत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 5। हाउ डज द वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ अ गैल्वेनोमीटर विल चेंज एज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इट्स कॉइल इज डबल। ठीक है, वोल्टेज सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी का मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, देख पाई इज इक्वल्स टू होता है, सॉरी पाई नहीं, वोल्टेज सेंसिटिविटी यानी कि मान लो हम इसको एस वी लिखते हैं ऐसे, तो पर यूनिट वोल्टेज में कितना डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक है, और इस फॉर्मूले को हम लोग रखते हैं, मैं फॉर्मूला आपको दिखा देता हूं फटाफट, नहीं तो आपको लगेगा सर फॉर्मूला कहाँ है, ये रहा। सेंसिटिविटी किधर थी भाई, किधर थी, पीछे था। ये हमारे पास एस वी हमने लिख लिया, और ये हमारे पास बच्चे एस वी का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको आप के लिख सकते हैं, एन बी ए बाई के आर, और इसका फॉर्मूला होता है एन एन ए बी बाई के, बस एक्स्ट्रा टर्म आर नीचे आ जाता है उसके लिए। ठीक है, तो उसी से तो मामला फिट हो जाएगा, आ जाओ। हाँ, ये तो हो गया, इस पे आते हैं। तो एन ए बी बाई, इसके लिए के इंटू आर होता है, और जो एस आई होता है वो बेटा केवल होता है एन ए बी बाई के। ठीक है, अब ध्यान से समझने वाली बात है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है इस क्वेश्चन को। तो बेटा कह रहा है कि चेंज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इट्स कॉइल इज डबल, तो बेटा जब एन को बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है, तो एन बढ़ाएंगे तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ेगी, लेकिन बेटा जो एस वी होता है ना वो मेरे प्यारे बच्चों रिमेन सेम होता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा एन के बढ़ने के साथ साथ जो रेजिस्टेंस होगा ना बेटा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि लेंथ बढ़ेगी तो भाई रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों जरूरी नहीं है कि करंट सेंसिटिविटी अगर बढ़ रही है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी भी मेरे प्यारे बच्चों बढ़ जाए। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसलिए बेटा आंसर क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास ये कह रहा है, फिगर shows a rectangular current carrying loop placed 2 centimeter away from an infinitely long straight current carrying wire. The magnitude of net force acting on the loop is, आपको फिगर में दिख रहा है बेटा कि एक लूप है, उस लूप में बेटा 15 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, और बेटा जो वायर है अपने पास उसमें 25 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। ठीक है, अच्छा, तो बेटा कह रहा है कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन लूप इज, क्या करोगे, कैसे करोगे। तो बेटा ये फॉर्मूला हमने वो पैरेलल
पैरेलल वायर वाला सीख रखा है, ठीक है, कि हम लोग अलग-अलग वायर के लिए देखेंगे। किसके लिए बेटा? हम लोग क्या देखेंगे? अलग-अलग वायर के लिए। तो हम लोग देखो ए से डी और बी से ई अलग-अलग देखेंगे, फिर डीसी और एबी को अलग-अलग देखा जाएगा, ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों हम लोग इसके साथ इसका फोर्स देख रहे हैं, ठीक है? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? जल्दी से बता दो बेटा जी। तो बेटा अगर मान लो फोर्स ऑन बीसी देखा जाए, बीसी, तो एफ बीसी अगर हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे? फॉर्मूला हमारे पास वही है भाई, फॉर्मूला क्या था? म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई आर या टू पाई डी लिखते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमको कैलकुलेशन करना है तो मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूंगा। क्या चेंज करूंगा यही बता देता हूं अपने बच्चों को, कि मैं इस फॉर्मूले में 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा जिससे कि मैं म्यू नॉट बाई 4 पाई की सीधी वैल्यू पुट कर दूं, ठीक है, समझ गए? चलो ये नीचे लिख देता हूं। तो बीसी क्या हो जाएगा? मैं लिखूंगा इसको म्यू नॉट बाई 4 पाई और ये हो जाएगा 2I1I2 इंटू डी, ठीक है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ रही है? जल्दी बता दो। और ये बच्चा जो फॉर्मूला हम लोग लिखते थे ये बच्चे फोर्स पर यूनिट लेंथ होता था, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा लेंथ ऑलवेज होगी, तो यहाँ पे लेंथ ऑलवेज होगी, ठीक है बेटा, समझ गए? अच्छा, तो यहाँ पे जो लेंथ होती है तो लेंथ ऑफ बीसी हमको चाहिए, तो बेटा अब हम लोग फटाफट इसमें वैल्यू को पुट कर सकते हैं कि ये हो जाएगा 10 टू द पावर -7, ये हो जाएगा 2, I1 की वैल्यू बच्चे 15 है, I2 की वैल्यू 25 है और BC का लेंथ बच्चे 25 सेंटीमीटर है। तो सर यहाँ पे आप कैलकुलेशन ना करिए, नेक्स्ट वाले पेज पे करिए। तो एफ बी सी हो जाएगा बेटा 10 टू द पावर -7, 2 इंटू 15 इंटू 25, यही तो है, ठीक है। ये 15 एम्पियर, ये 25 एम्पियर, एल की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर। तो इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर -2 डिवाइड बाई डी, डी कितना है बेटा? डी हमारे पास है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2। अब बेटा इसको हमको कैलकुलेट कर लेना है, इसको मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या कर लेना है? कैलकुलेशन कर लेना है, ठीक है। तो 2 से 2 गायब हो जाएगा और तो बीसी की वैल्यू जो भी हमारे पास दिख रही है, आप देख पा रहे हो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी सीयूईटी का एग्जाम है बेटा उसमें जो कैलकुलेशन काफी ठीक ठाक दे रहा है, ठीक है बेटा। तो -7 ये हो गया और ये -2 से -2 इसको गायब कर दो, ठीक है, तो -7 ही बचेगा। अब बच्चे इसका जो भी वैल्यू आएगा, मान लो हमारे पास ये न्यूटन में वैल्यू आ गई, ठीक है। कैलकुलेशन कर दूं मैं क्या? चलो एक सेकंड में कैलकुलेशन कर देता हूं। एफ बी सी 15 इंटू 25 इंटू हमारे पास है 25, ठीक है। तो ये बच्चा हमारे पास और ये 10, तो इसको बेटा हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 9375, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -7 इतना आ रहा है। तो आप इसको लिख सकते हो 9.375 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन, ठीक है। तो एक वैल्यू हमारे पास आ गई, एक वैल्यू बेटा हमारे पास ये आ चुकी है भाई। चलो इसको मिटा करके मैं इसके नीचे ही लिख देता हूं, ठीक है। 10 टू द पावर -4, सर ये कौन सा मल्टीप्लाई है, तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है। ये बीसी पे फोर्स आ गया। अब बेटा हमको और क्या चाहिए? हमको एडी पे चाहिए। किस पे बेटा? एडी पे, ठीक है, एडी पे। अब देखो जो फोर्स बेटा इस पे एबी पे और इस पे लगेगा ना वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है, इस पे, ठीक है। तो इसको हमको निकालने की विशेष जरूरत है नहीं, तो हम लोग चलते हैं भैया, निकालते हैं फोर्स ऑन एडी। फोर्स ऑन एडी फिर से वही फॉर्मूला, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2I1I2 बाई डी, ठीक है।
तो फोर्स ऑन एडी इज इक्वल्स टू बेटा क्या हो जाएगा 10⁻⁻7 और यहाँ पे एल तो रहेगा ही इंटू 2 करंट वही है 1525 डंग 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 और ये हो जाएगा हमारे पास लेंथ कितना है एडी का एडी कहाँ बच्चा वही है 25। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर सेम ही तो आएगा ठीक है सेम नहीं आएगा बच्चे जो डी है सेपरेशन इस वाले वायर से एक्स वाई वाले वायर से बच्चा जो इसका सेपरेशन है वो 2 सेंटीमीटर नहीं कितना है यहां से यहां तक का सेपरेशन हो जाएगा 12 सेंटीमीटर ठीक है तो ये अंतर है ये क्या है बच्चों 12 सेंटीमीटर है तो वो पुट किया जाएगा ना तो यहाँ हो जाएगा बेटा 12 × 10⁻²। सब कुछ लिखा गया बहुत सही है भाई बहुत सही है बेटा बहुत सही समझ गए चलो तो अब फटाफट बच्चा इसका भी कैलकुलेशन खत्म करो अच्छा यहाँ पे 10⁻⁻² भूल चुका हूं मैं बहुत भुलक्कड़ हूं बेटा ध्यान से तो हमारे पास हो जाएगा एफ ए बी कर लो कट्टी पिट्टी यहाँ पे हो जाएगा 6 ये हो जाएगा 2 बार जाएगा और ये बच्चों जाएगा 5 बार ठीक है और कुछ कट्टी पिट्टी नहीं रहा चलो छोड़ो यहाँ में इसको 2.5 लिख लो तो हो जाएगा हमारे पास 2.5 इंटू 25 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन इसका भी चलो भैया करो कैलकुलेशन फटाफट बहुत लंबा हो जा रहा है कैलकुलेशन है कितना 2.5 इंटू 25 इंटू 25 तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आ रहा है 1562 इंटू 10⁻⁻7 तो यहाँ पे सीधा मैं डेसिमल लगा करके इसको भी -4 न्यूटन लिख देता हूँ ऐसा क्यों किया क्योंकि तभी बच्चे हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे ठीक है समझ गए अब देख बेटा अब आपकी कहानी यहाँ पे संपन्न हो रही है एफ ए डी अच्छा ये ए डी था मैं ए बी क्यों लिखने लग गया भाई ये डी है ये डी ठीक है गड़बड़ मत करो सर डी है ये डी है ठीक है तो एडी कितना लग रहा है और बेटा बीसी कितना तो मैग्नीट्यूड तो निकल गया अब बेटा हमको चाहिए क्या डायरेक्शन तो मेरे प्यारे बच्चों देखो क्या होगा जब सेम डायरेक्शन में बच्चों जो करंट होती है तो क्या होता है और जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा जल्दी बता दो जब सेम डायरेक्शन में होता है मेरे प्यारे बच्चों तो रिपल्सन होगा ठीक है किसके लिए बेटा बीसी के लिए अच्छा यहाँ पे देखो फिगर में भी एरो गड़बड़ बना दिया है मैं भी उल्टा बोल रहा हूँ ये बेटा क्या हो जाएगा हमारे पास ऐसी एरो होगी ना क्योंकि ऐसे हमारे पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन बच्चों हो रहा है तो इसमें बच्चों क्या होगा रिपल्सन होगा ठीक है इसका फोर्स इधर आएगा बात समझ में आई इसको बच्चे ये रिपेल करता है और इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा ठीक है तो ये हमारे पास एफ बी सी है और ये हमारे पास एफ ए डी है तो जो ज्यादा होगा ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना है बस ठीक है तो ये 9.375 है और ये बेटा 1.562 है तो बेटा जो हमारे पास नेट वैल्यू होगी एफ इज इक्वल्स टू उसको बड़े वाले में से यानी कि एफ बी सी माइनस एफ ए डी कर देंगे और बेटा जो हमारे पास डायरेक्शन होगा वो तो आप जानेंगे कि भाई इधर वाला ज्यादा था तो बस माइनस करके बता दो 9 पॉइंट क्या था 9.375 इंटू 10⁻⁻4 माइनस का 1.62 शायद हाँ इंटू 10⁻⁻4 है तो f की वैल्यू बच्चे क्या हो जाएगी -4 बाहर ले लो और ये बच्चों माइनस कर दो फटाफट माइनस कर दो 5 में से 2 जाएगा 3 7 में से 6 जाएगा 1 और ये बच्चों 13 में से 5 जाएगा 8 ये हो जाए 8 8 में से 1 जाएगा 7 तो 7.813 गुणे 10⁻⁻4 न्यूटन का बच्चे फोर्स आएगा कैलकुलेशन करते करते हालत सर खराब हो जाएगी चलिए 7.8
कितना था भाई, 7.8 इंटू 10⁻⁻⁴ है। तो आप देखो 2 दिया है, लेकिन हमारे पास क्या आंसर होगा, बी आंसर करेक्ट होगा सर। इतना कैलकुलेशन किए तब तो भाई आंसर सही आना चाहिए ना बेटा। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बेटा। ये काफी कैलकुलेटिव क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है बच्चों, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला ऑप्शन है बच्चों, द बार मैग्नेट placed in a uniform magnetic field experience no force but torque. Bar magnet placed in uniform no force but torque। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो पहली वाली बात तो बच्चे एकदम करेक्ट है ना, लेकिन हमारे लिए रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। जो सही बात है वो इसके लिए गलत है। चलिए, इन नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अ बार मैग्नेट एक्सपीरियंस अ फोर्स एज वेल एज टॉर्क। ये भी बात बच्चे सही है, लेकिन इसके लिए क्या हो जाएगा बेटा, गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट P इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड B। क्या ऐसा होगा बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों मैक्सिमम होगी क्या ऐसे? ठीक है बच्चे, हमारे पास होता है फॉर्मूला था एम बी कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, डिंग 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 डिंग, जल्दी आ जाओ, फॉर्मूला ये रहा, एम बी कॉस थीटा। जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये बच्चों क्या है, ये हमारे पास जब हम लोग पैरेलल की बात करेंगे, मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, डिंग 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 डिंग। देख, u इज इक्वल्स टू माइनस का एम बी कॉस थीटा, एम बी कॉस थीटा। जब बच्चे पैरेलल होगा यानी कि थीटा इज इक्वल्स टू 0 होगा, तो बच्चे हम इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, और बच्चे जब थीटा इज इक्वल्स टू 180 होता है तब उसको अनस्टेबल कहते हैं। ठीक है, तो उसी केस में बच्चों हमारा मैक्सिमम होगा, क्योंकि ये कॉस 180 की वैल्यू -1 हो जाएगी, तो ये बच्चों प्लस आ जाएगा। बात समझ में, जैसे मान ले 0 रखेंगे तो u की वैल्यू माइनस का एम बी, तो ये तो मिनिमम है। लेकिन जब बच्चे कॉस थीटा की वैल्यू 180 रख देंगे तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का एम बी, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, तो ये जो आंसर कह रहा है यही गलत है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। समझ गए? बाकी वर्क डन इन रोटेटिंग अ मैग्नेट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, मतलब करेक्ट है, तो बच्चे ये इसके लिए सही आंसर नहीं है। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट सही थे हमारे पास, सी ऑप्शन बिल्कुल गलत बात है, तो वही इसके लिए आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 8, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल है, क्या होगा, लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी, लार्ज एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी, स्मॉल एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी, जीरो ससेप्टिबिलिटी। क्या होगा बेटे मेरे प्यारे बच्चों? बेटा सबसे ज्यादा बच्चों यही तो मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, लार्ज एंड पॉजिटिव वैल्यू ऑफ ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, और जो डाया मैग्नेटिक मटेरियल होता है बच्चे उसका नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों 25 का क्वेश्चन है हमारे पास। ये कह रहा मैग्नेट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ सोलेनॉइड ऑफ लेंथ दिस हैविंग इतना टर्न्स कैरिंग अ करंट दिस। तो बेटा फॉर्मूला, फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों सोलेनॉइड का म्यू नॉट एन आई। ठीक है, इसी फॉर्मूले को बेटा हम ऐसे भी लिखते हैं, म्यू नॉट कैपिटल एन बाई एल इंटू आई, तो यही फॉर्मूला बेटा यूज होगा। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और एन की वैल्यू बेटा है 800, और एल की वैल्यू कितना दिया, 0.3 दिया, और इसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों है 6 एम्पियर। ठीक है बेटा, क्या है हमारे पास
6 एम्पियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो फटाफट फटाफट कैलकुलेशन करना पड़ेगा। चलिए, बी की वैल्यू हो जाएगी 4 × 3.14 अ, 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 और ये हमारे पास हो जाएगा × 800 × 6 और डिवाइड बाई 0.3, नीचे 0.3 लिख देता हूं, और ये × 10⁻⁻7। अब जल्दी से बेटा इसका मल्टीप्लाई डिवाइड हमको करना पड़ेगा। तो क्या बनता हुआ दिख रहा है, देख, इसको मैं नीचे वाले को 3 × 10⁻⁻1 लिख दूं, 3 × 10⁻⁻1, तो ये कट जाएगा, 2 बार में हो जाएगा। ठीक है, चलो, तो b की वैल्यू हो जाएगी सर, अच्छा, 22/7 रखने पर भी तो कटता पिटता नहीं बेटा, तो 3 × 4 था सर, 3 काहे लिख रहे हैं, 4 × 3.14 इंटू ये 800 है, ये 800 है, ×2 है, और ये 10⁻⁻7 है, और ऊपर वाला नीचे वाला ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चा जल्दी से फटाफट कैलकुलेशन हो जाए तो अच्छी बात है। तो ये हो जाएगा बेटा कितना हमारे पास, 4×2 = 8, 98 × 64, तो 64 × 3.14 हमको करना है, और इंटू बेटा इसका डबल जीरो जिसके पास जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 10⁻⁻4। ठीक है, तो b की वैल्यू बेटा हमारे पास कितना होने वाली है, डिंग 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 डिंग। एक सेकंड में, मेरा प्यारा बच्चों, कहाँ गया कैलकुलेटर, मिल जा भाई। 64 × 3.14 इज इक्वल्स टू, तो बेटा हमारे पास आ गया 200.96 इंटू 10⁻⁻4। एक बार देख लेते हैं, 200, 200, अच्छा, तो अगर बेटा मान ले इसको अप्रोक्स हम लोग मान लें 200, मान सकते हैं, तो b इक्वल्स टू अप्रोक्स हो जाएगा 200 इंटू 10⁻⁻4, और ये हो जाएगा टेस्ला। तो बेटा हम लोग इसको लिख सकते हैं 20, और इसका एक पावर दे देंगे तो हो जाएगा 10⁻³ टेस्ला। तो इसको बेटा हम लोग लिख सकते हैं 20 मिली टेस्ला। ठीक है, यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा आपका। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो सी ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। समझ गए, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास है 10। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, क्या कह रहा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ 5 एम्पियर करंट एट सेंटर ऑफ दिस। कैसे होगा, चलिए, find the magnetic field produced by 5 ampere current at the center of a 50 turns coil of 8 सेंटीमीटर डायमीटर। तो बेटा फॉर्मूला क्या होता है, देख, फॉर्मूला होता है भाई B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स भी है तो n भी डाल दो,
Ni/2R, ये फॉर्मूला है, ठीक है। और अपने को क्या-क्या गिवन है ये भी देख लेते हैं भाई, कि हमारे पास करंट की वैल्यू है बेटा 5 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न्स है 50 और डायमीटर हमारे पास दिया है 8 सेंटीमीटर, तो रेडियस की वैल्यू हो जाएगी 4 सेंटीमीटर यानी कि 10⁻⁻² मीटर। ठीक है, सब कुछ पता हो गया, तो बस कहानी खत्म करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे B इक्वल्स टू म्यू नॉट Ni/2R। तो B की वैल्यू हो जाएगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। N की वैल्यू बच्चे कितनी गिवन है? N की वैल्यू 50 है, I की वैल्यू 5 है, N की वैल्यू 50, I की वैल्यू 5 और ये 2 इंटू R की वैल्यू बेटा 4 इंटू 10⁻⁻2 है, 4 इंटू 10⁻⁻2। सब कुछ रखा गया है अच्छे से। हाँ सर, इस 4 से इस 4 को काट दोगे, इससे मेरे प्यारे बच्चों ये 25 बार जाएगा, तो B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3.14 इंटू 25 इंटू 5 इंटू और ये हमारे पास हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो जाएगा -5। ठीक है, अब फिर से मल्टीप्लाई, तो बेटा मल्टीप्लाई आपको बहुत परेशान कर रहा है। ठीक है, चलो देख लेते हैं भैया, एक बार इसको करके, एक बार इसको करके देखते हैं कितना है। 3.14 इंटू 25 इंटू 5 हो जाएगा 392.5, ये आंसर आ रहा है। 392.5 इंटू 10⁻⁻5। एक बार देख लेते हैं, 392, तो अगर एक पॉइंट इधर खिसका देते हैं तो 10⁻⁻4 हो जाएगा। ठीक है, तो यही आंसर ही है, और कोई डिजिट तो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है बेटा, तो यही आंसर सही हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 10 का बेटा ए ऑप्शन हमारे लिए एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी कोई समस्या? क्वेश्चन नंबर बेटा 11। आज की लेक्चर बहुत लंबा हो जा रहा है क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, इस वाले चैप्टर को भी 2 लेक्चर में कर लेंगे। ठीक है, ये भी 2022 का क्वेश्चन है बेटा। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल बी मैक्सिमम व्हेन इट इज फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ करंट कैरिंग वायर। तो बेटा फॉर्मूला हमारे पास यही होता है, B इक्वल्स टू ILB साइन थीटा। तो साइन थीटा बच्चे क्या होगा, जब हमारे पास थीटा इज इक्वल्स टू 90 हो जाएगा, तो एट एन एंगल 45 डिग्री ना जीना, पैरेलल ना जीना बच्चे, परपेंडिकुलर, यही हमारे पास सही आंसर है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं। ठीक है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, तो प्लीज बेटा इन क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके लेक्चर नंबर 2 में, क्योंकि 2 चैप्टर है तो 2 लेक्चर लेना जरूरी है। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिटेल में सॉल्व करेंगे। कितने टोटल क्वेश्चन हमारे पास? 25-30 होगा, 26 क्वेश्चन है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग लास्ट क्लास के लिए बच्चों छोड़ देते हैं। बात समझ में आ गई बेटा? चलिए, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास जो इसका लेक्चर नंबर 2 होगा, यानी कि जो टोटल हमारा लेक्चर हो जाएगा लेक्चर नंबर 5 हो जाएगा, ये लेक्चर नंबर 4 है, तो लेक्चर नंबर 5 में अपना ये वाला यूनिट बेटा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे इस चैप्टर के भी क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे होंगे। इसी के इर्द गिर्द बेटा आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपको हमने कुछ क्वेश्चन 2025 के भी आपको देखने के मिले हैं बीच बीच में, तो बच्चे वही फॉर्मूला बेस्ड है और कैलकुलेशन थोड़ा सा है, तो कैलकुलेशन आपको सही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो बेटा आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। और प्लीज मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब
और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं बेटा इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।